आज हम एक फुल एनालिसिस करेंगे डिजिट जनरल इंश्योरेंस के बारे में कि हमें उसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। क्योंकि ये जस्ट 15th मई को आने वाला है, 2-3 दिन बाद। और 17th मई तक ये ओपन रहेगा, 3 दिन का आपके पास टाइम होगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो एक बार इसका फुल एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। जैसे कि आप आजकल देख सकते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े पैनिक आ रखा है मार्केट में। तो इस पैनिक में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, एक बार इसके फंडामेंटल्स और इसका वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है एक बार देख लेते हैं, जिससे हम अपनी डिसीजन बना सके कि हमें इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो और हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे कि आपको नोटिस में आया होगा कि लोग बता रहे होंगे आपको कि इसमें विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या ये उनकी कंपनी है। तो उस पर भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये उनकी कंपनी है, अगर है तो उन्होंने कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में। तो आइए एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह की कंपनी है ये और कब से ये काम कर रही है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ये 15 से लेकर 17 तक ओपन रहेगा। और इसका प्राइस बैंड है 258 रुपीज से लेकर के 272 रुपीज। 55 शेयर्स का इसका एक लॉट होगा। और जो ये आईपीओ है ये है 2614 करोड़ का, 2600 अप्रोक्स का है। और फ्रेश इश्यूज में 1100 अप्रोक्स का है। और ऑफर फॉर सेल है 1500 अप्रोक्स। तो ओएफएस इसमें ज्यादा लगा है, 50% से ज्यादा ओएफएस है। और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है पास्ट में, इसीलिए रिटेलर्स को 10% का कोटा दिया गया है। ये सेबी की रेगुलेशन है। अगर आप पास्ट 3 इयर्स के अंदर अगर लॉस करते हैं, जैसे कि इसकी आप इसमें देख सकते हैं, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 और 22 में इनको अप्रॉक्स 295 एंड 122 करोड़ का लॉस था। इसीलिए जो रिटेल कोटा है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्यूआईबी को जो पोर्शन दिया है 75% दिया गया है, और रिटेल और एचएनआई को 25, दोनों को मिला करके। और प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है वो 83% अप्रॉक्स है। एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं। वैसे देख लेते हैं इनकॉर्पोरेट का, वो 2016 नई कंपनी है, अप्रॉक्स 7-8 ईयर्स इसको हो गए हैं बने। और 74 प्रोडक्ट्स में ये डील करती है कंपनी। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट्स है इनके पास। 31 दिसंबर को इतने पार्टनर्स थे, 62,000 अप्रोक्स एंड 58,532 पीयूएसपी थे। और 24 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। और 473 एक्टिव बोट्स है इनके पास। तो देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स एक बार क्या है, प्रोडक्ट्स पे नजर मार लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स पे। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं देख सकते हैं, इनका जो मेनली काम है लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो एलआईसी करती है वो सारी जो में डील करती है ये कंपनीज। लाइक मोटर में कार, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, ट्रक इंश्योरेंस, ये सारी तरह का इंश्योरेंस करती है गो डिजिट। इनका एक्चुअली जो प्रीमियम है काफी कम है, जो अदर इनके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनीज हैं लाइक स्टार हेल्थ वगैरह, उनसे इनका प्रीमियम थोड़ा कम है। और बेसिकली ये ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है अपने पीओएसपीज के थ्रू। और इनके जो एजेंट्स है थोड़े कम है, बट पीओएसपीज इनके ज्यादा है, तो उसके थ्रू इनका काम है अच्छा। और ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी डील करती है। और अदर लाइक शॉप इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस वगैरह है इनके पास, ये आप देख सकते हैं एक बार। व्हाट वुड यू लाइक टू प्रोटेक्ट टुडे। तो देखिए मोटर में कार, बाइक, ओडी फॉर कार, रिक्शा, टैक्सी। और हेल्थ इंश्योरेंस में ये आप देख सकते हैं। और बिजनेस प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास, इलेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्कमैन कंपनसेशन, मरीन कार्गो इंश्योरेंस, सीएमपी इंश्योरेंस है। अदर इंटरनेशनल ट्रेवल का इंश्योरेंस भी करती है ये, प्रॉपर्टी, होम, शॉप, फायर एंड ऑफिसेज वगैरह। तो इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये, बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके वो सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो एक बार और देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे है कैसे नहीं है। तो देखिए फाइनेंशियल्स तो थोड़े से नाजुक लग रहे हैं, मैं सच बात बताऊं तो आपको, क्योंकि 2 साल तक तो उनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, रेवेन्यू नेगेटिव में है। और ये आप देख सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कुछ प्रोविजन वगैरह होते हैं। तो आप इसके थ्रू कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए एक बार कितना है। पहले -122 करोड़ था, फिर 295 करोड़ हो गया, फिर 35 का प्रॉफिट्स हो गया, अब 129 का प्रॉफिट्स है ये 9 मंथ्स में। प्रॉफिट इनका भी कम है एक्चुअली, क्योंकि न्यू कंपनी है ये, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और इसी वजह से इनका जो पीई रेशियो वगैरह बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। प्री इशू 670 एंड आफ्टर इशू है 145। आप इसको वैल्यूएशन को भी मत देखिए इतना, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे कि आपको पता है कि विराट कोहली इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके उनकी शेयर होल्डिंग भी है इसमें, अभी देखेंगे कितनी शेयर होल्डिंग है एंड अनुष्का शर्मा की कितनी शेयर होल्डिंग है इसमें आरएचपी के अंदर, वो आपको दिखा देंगे
कि डॉक्यूमेंट्स में कितनी है जो इन्होंने सेबी अपने एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में इन्होंने जो फाइल करे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर हम एक बार एग्जैक्ट फिगर देख लेंगे कितनी है। तो आने वाले टाइम में अगर ज़्यादा चांसेस है कि ये ग्रोथ करेगी, क्योंकि न्यू कंपनी है इसलिए भी प्रॉफिट कम है, तो ये पीई रेशियो का जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको। बट ये आने वाले टाइम में इसका सही वैल्यूएशन आ जाएगा जैसे जैसे ये प्रॉफिट अर्न करेगी। अभी तो लॉस मेकिंग प्रोविजंस वगैरह स्टार्टिंग के जनरेशन कंपनीज के काफी सारे लॉसेस होते हैं जो कि उन्हें बुक करने पड़ते हैं, इससे प्रॉफिट इतनी जल्दी स्टार्टिंग के ईयर्स में नहीं हो पाता। बट जैसे जैसे कंपनी एंड में मतलब जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है तो उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कम होते चले जाते हैं। लाइक जैसे कि आप एजेंट्स वगैरह को कमीशन के स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा मिलता है, तो इनके वो वाले एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से इनको लॉस बुक करना पड़ता है। बट आने जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती है तो वो लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो एक बार इसका हम जीएमपी वगैरह भी देख लेते हैं कितना है। जीएमपी एक्चुअली आज मार्केट गिरी हुई है, 25% पे स्टार्ट हुआ था ये 50 पर ही, 50 रुपीज पर हुआ था, अब 70 इंक्रीज हुआ था, बट ये 3-4 दिन से जैसे जैसे मार्केट गिर रही है डाउन पे जा रही है तो इनका जीएमपी भी डाउन हो रहा है। अभी जैसे जैसे मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी तो आई होप ये प्रीमियम भी, जीएमपी भी इसका बढ़े, परसेंटेज में इसकी थोड़ी तेजी आएगी। अभी ये ओपन हुआ नहीं है तो सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ इसका शो होएगा नहीं, और रिकमेंडेशन तो अभी कुछ खास इसमें भी आई नहीं है, और अभी एंकर लिस्ट भी आई नहीं है इसकी। जैसी एंकर लिस्ट आती है हम इसकी भी वीडियो बना करके डाल देंगे। तो ये इसका इस तरह एनालिसिस था। तो हम एक चीज और देख लेते हैं इनके आरएसपी में कि इसमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वगैरह ने कितने रुपए में बाई करा है, कितने शेयर बाई करे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है उनकी एक्चुअली, ये एक बार देख लेते हैं इनके आरएसपी में। तो देख लेते हैं कैसे हैं ये, एक बार मैं इसको सर्च मार लेता हूँ, कोहली विराट कोहली आ गए हैं, विराट कोहली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करी है 14 Feb 2020, वैलेंटाइन डे वाले दिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है इस कंपनी में। बहुत अच्छा दिन चूज करा आई थिंक, चलो कोई नहीं। और ये जो प्राइस है वो है 75 रुपीज, और इनको जो प्राइस मिला है 75 रुपीज में इनको शेयर मिला है, और जो लिस्टिंग हो रही है हमारी हो रही है 272। आई थिंक अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इनको जो शेयर मिला है 272 डिवाइड बाई 75 अप्रोक्स, अगर ये इनका ये इशू सही जाता है तो इनकी वैल्यूएशन 4 गुना बढ़ जाएगी विराट कोहली अनुष्का शर्मा की। और इसमें अनुष्का शर्मा भी है, ये रही अनुष्का शर्मा। इनको जो शेयर मिले हैं 66,667 इंटू 75 अप्रोक्स। अनुष्का शर्मा की जो इन्वेस्टमेंट है 14 फरवरी 2020 को वो है 50 लाख की, और विराट कोहली की जो इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है वो अप्रोक्स है 2,66,667 इंटू 75, अप्रोक्स 2 करोड़ रुपीज विराट कोहली ने इसमें लगा रखे हैं। गुड, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये विराट कोहली इसको प्रमोट भी कर रहे हैं इनकी वेबसाइट पर, ये देखिए। और एक अच्छा साइन है, इनको अच्छे प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अब कंपनी को एक अच्छे दो सेलिब्रिटी मिल चुके हैं पहले से ही, अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। आई थिंक ये फ्यूचर में, आजकल इसी चीज का जमाना है, जो दिखता है वो दिखता है। तो और भी कंपटीटर कंपनियां हैं अच्छी मार्केट में, बट ये एक न्यू कंपनी है जो इस फील्ड में उतरी है, और इसके पीयर कंपैरिजन से तो काफी महंगा दे रहे हैं ये। तो ये इस तरह इसका एनालिसिस है। इसका पीयर कंपैरिजन भी एक बार देख लेते हैं, इसमें होगा कहीं पीयर कंपैरिजन, तो इसमें मेरे को कहीं शो हो नहीं रहा है अभी पीयर कंपैरिजन। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बनाइए, आपको इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट अभी जो आप डिसीजन बनाएंगे वो एंकर लिस्ट और जो कि क्यूआईबी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि इसमें जो कोटा है बेसिकली 75% क्यूआईबी का कोटा है। तो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह और एंकर जो लिस्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे, जो कि अपनी एंकर लिस्ट आई होप आ जाएगी 14 या 15 को, एंकर लिस्ट भी आ जाएगी 1-2 दिन बाद। तो उसके बाद हम कुछ डिसीजन बना पाएंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बेसिक हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।